हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आरजीपीवी के अकॉर्डिंग। फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग देखें या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस यूनिट पे किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है और उस यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 का आपका नेम है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इसमें यूनिट 1 में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कौन सी लाइफ साइकिल का यूज़ करना है। आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पूरा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया था। देन हमने SDLC के जितने भी मॉडल्स हैं मोस्टली मॉडल्स हमने कवर करे हुए थे। नेक्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा होल सिलेबस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। इस सब्जेक्ट का एक ये खास बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक पूरे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए आपको किन किन फेजेस से होकर के जाना होता है और किस पर्टिकुलर फेज में क्या वर्किंग होती है। तो आपको यही माइंड में रखते हुए सभी आंसर को अटेंड करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए, आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं। प्रोडक्ट इट मीन्स कि आपने बेसिक टू स्क्रैच से लेकर के एडवांस आपने एक पूरा कंप्लीट आपको लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट पे काम करना है। ठीक है, जो जब तक परमानेंट है वो, ठीक है, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो जाता, एक पूरा प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया हुआ है। बट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? प्रोजेक्ट आपने शॉर्ट टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक टास्क असाइन किया हुआ था और आपने वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट आपने डिज़ाइन किया हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या है और प्रोजेक्ट क्या है। इन दोनों में जब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से, क्योंकि हम जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बोलते हैं हम उसे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बट अगर से आप कोई फिजिकल कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो प्रोडक्ट एक अलग चीज़ होती है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमने अगर से बोला हम कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वो एक प्रोडक्ट है। ठीक है, उसे हम प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बारे में, ये जो लाइफ साइकिल है यही आपकी 5 यूनिट है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। बट आपको इन्हीं 5 यूनिट को कैसे समझ करके आंसर करना है ये आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? क्या प्लान आप कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग के बाद एनालिसिस फेज आता है जिसमें आप उस प्रोजेक्ट के लिए आप पूरा एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस एनालिसिस, करंट एनालिसिस, सर्वे। तो आपने ये एनालिसिस किया। एनालिसिस के बाद जो फेज आता है जिसमें आप बताते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसका आप डिज़ाइन कैसे देंगे। डिज़ाइन जब आपका रेडी हो जाता है देन आप इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जाते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद जब वो आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है, आप उसे पब्लिक कर देते हैं, आप ऐसे बोलें, उसके बाद ये मेंटेनेंस फेज में जाता है कि आप इसमें क्या और रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ये सब मेंटेनेंस फेज में आता है। तो एक पूरी सॉफ्टवेयर के डेवलप की पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको इस पूरे सब्जेक्ट में इस साइकिल को माइंड में रखते हुए ही आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने मॉडल्स की बात करी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स, वाटरफॉल मॉडल, वी शेप मॉडल, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल एंड अजाइल मॉडल। ये मॉडल्स मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस करा है मैंने डिटेल में विद डायग्राम, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें जिससे कि आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई एक मॉडल कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा ही आएगा, ये 100%, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये था फर्स्ट यूनिट का पार्ट। फर्स्ट यूनिट को हम ऐसे कंपाइल करें तो फर्स्ट यूनिट का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने सॉफ्टवेयर को बनाना है, आपको क्या आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, आपको मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे डिज़ाइन होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो एक पूरा कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया आपका फर्स्ट यूनिट।
सेकेंड यूनिट में हम बात करते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कैसे आप एनालिसिस कर रहे हो, उसमें क्या स्टेप्स होती हैं, क्या इलस्ट्रेशन, आप कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आपको इस बारे में सेकेंड यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। आपको ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो आपको है, ये पूरा आपको बता दें कि आपका इंफॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स क्या है, आप कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन, आपने डेटा कलेक्शन किया, डिफरेंट प्लेसेस से आपने डेटा कलेक्ट किया, देन आपने एजुकेट किया स्टेक होल्डर्स को, यानी कि आप क्या कम्युनिकेशन कल्चर, नॉलेज मैनेजमेंट, टाइम जोन, तो आपने उस बैकग्राउंड को पूरा समझा। बैकग्राउंड को समझने के बाद आपने कुछ डिसीजन लिया है, डिसीजन के बेसिस पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, पोस्ट एग्जीक्यूशन असेसमेंट बोलते हैं जिससे कि आपने सेकेंड फेज में जो भी लर्निंग थी उस बेसिस पर आपने क्या एक्शन लिया। नेक्स्ट आपने उसके जो आपको एक्शन लिया, आपने जो फाइनल डिसाइड किया उसके बेसिस पर रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन एंड एनालिसिस, मतलब क्या आपकी फाइनल इंफॉर्मेशन आई है, आप उस बेसिस पर क्या स्टोरी राइटिंग है, क्या यूज केस है, क्या सिनेरियो है, ये आप सीधे यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन एंड एनालिसिस प्रोसेस, इट मीन्स कि आपने जो प्रोसेस थी, क्या डोमेन है आपके पास, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के प्रायोरिटाइजेशन, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्स रिजोल्यूशन। सो ये आपको बताता है कि आपने क्या डोमेन सिलेक्ट किया है, डोमेन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है। मेन ये है कि रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन, इलस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एंटरप्राइज एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, सॉल्यूशन एवोल्यूशन एंड वैलिडेशन। सो ये रिक्वायरमेंट्स तो हो गई, बट मेन ये आता है कि रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन की टेक्निक्स क्या क्या है, आप कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। सेकेंड यूनिट में हमने क्या बात करी, सेकेंड यूनिट में हम यही बोल रहे हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, सेकेंड फेज जो आता है इसमें रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट आप जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन जो आप गैदर करते हैं, ब्रेन स्ट्रोमिंग, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन के बेस्ड पर ये टाइप्स हो सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर ये रिसर्च कर सकते हैं, बोला जाता है ना इस पर्टिकुलर ग्रुप पर ये सर्वे हुआ, उस बेसिस पर ये इन्फॉर्मेशन आई है। सो ये वही चीज़ें हैं जहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, उसका अलग अलग मोड हो सकता है। इंटरफेस एनालिसिस, इंटरव्यूज आप कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर प्रोसेस मॉडलिंग, प्रोटोटाइप, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप्स आप कर सकते हैं, सर्वे एंड क्वेश्चन आयर्स कर सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप डेवलप कर रहे हो, आप उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन टेक्निक्स क्या है, आप कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। नेक्स्ट इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, फिजिबल स्टडी क्या होती है, फिजिबल रिपोर्ट उसके बेसिस पर आपने दी है, रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन एंड एनालिसिस, सिस्टम मॉडलिंग, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्या स्पेसिफिकेशन है, यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। सो हम इसी चीज की बात करते हैं कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप किन किन सोर्सेज का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका थर्ड यूनिट, देखिए फर्स्ट यूनिट में तो हमने पूरा SDLC मॉडल के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकेंड यूनिट जो है ये पूरा आपका एनालिसिस कि आपने कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस करी। एनालिसिस इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के बाद आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप आती है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने की। अब डिज़ाइन करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल, प्रोग्राम प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, मॉड्यूलिटी क्या होती है, टॉप डाउन बॉटम अप स्ट्रैटेजी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। सो ये डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो यूज होते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट क्या है, किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल की हमने जैसे बात करी, तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जब टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजीज, तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के आस पर डिटेल में आंसरिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट का जो पार्ट है। फोर्थ यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट यह है कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में।
अब इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप इसका अच्छे से थ्योरी प्रिपेयर कर लें। मैं आपको कंटेंट शेयर कर दूंगी जिससे कि आप टेलीग्राम से भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है स्टैटिक एंड डायनेमिक, दो टाइप की टेस्टिंग होती है। स्टैटिक में आता है रिव्यू, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन। डायनेमिक में आता है फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। आपको ये माइंड में रखना है। डायनेमिक टेस्टिंग के पार्ट है फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट साइकिल क्लोजर। सो आपको टेस्टिंग भी आप कर रहे हो, जैसे आपने डिजाइन डेवलपमेंट में जैसे स्टेप्स फॉलो करी थी, सेम ऐसी टेस्टिंग में भी आपको डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आप किन किन स्टेप्स के थ्रू आप इनको कंप्लीट टेस्टिंग पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम है जो आपको मैंने इससे पहले भी बताया, ये आपको डिटेल यहाँ पे दिखेगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में आता है व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल नॉन फंक्शनल में जब हम डिवाइड करें, फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन, यूनिट एंड सिस्टम टेस्टिंग की तो कोई टाइप नहीं है, बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आता है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग एंड नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। इंक्रीमेंटल में आ जाता है टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अब ये पार्ट हो गया पूरा फंक्शनल का। जब हम नॉन फंक्शनल की बात करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। तो इसमें जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, इसमें आता है लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केबिलिटी टेस्टिंग एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपको टेस्टिंग के पूरे फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। SDLC लाइफ साइकिल एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप फंक्शनल नॉन फंक्शनल के थ्रू आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है जो लास्ट स्टेप होती है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेजरमेंट। सो आपका जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, डिज़ाइन हो गया है, टेस्टिंग हो गई है उसकी, लास्ट में आता है कि आपके सॉफ्टवेयर को आपको मेंटेनेंस के लिए जब सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें क्या स्टेप्स होती हैं। डिटरमाइन मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको मेंटेनेंस कहाँ पर नीड है, क्या कहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मेंटेन करना है, कौन से पार्ट पे। प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग, आपने प्रोग्राम को पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रॉब्लम क्या, आपने प्रॉब्लम फेस कर ली कि ये प्रॉब्लम्स है, आप इसे करेक्ट करेंगे। जनरेट पर्टिकुलर मेंटेनेंस प्रपोजल, आपने मेंटेनेंस का जो प्रपोजल था वो जनरेट किया। अब काउंट ऑफ रिपल इफेक्ट जो आपने डिज़ाइन दिया था उसके बेसिस पर वो मेंटेनेंस आप उसकी के रेफरेंस में करेंगे। लास्ट में टेस्टिंग, अगेन आप टेस्टिंग करेंगे कि ना आपकी टेस्टिंग पास है या फेल है। इनकेस पास है तो आपका सक्सेसफुल हो गया, बट अगर से आपका अगेन मेंटेनेंस की जो प्रोसेस थी वो फिर से आपकी एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। अब आप क्या मेजर कर रहे हैं, आपका जब टेस्टिंग के बाद जब प्रोजेक्ट जब आपका डेवलप होने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है, देन आप क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग सॉल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोड की क्वालिटी क्या है, उसको प्रोसेस क्वालिटी एंड यूजर सेटिस्फेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में, आपको ये चार चीज़ों पर अगेन फोकस करना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप बता सकते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस स्टेप। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी मॉडल्स हैं, सेकेंड आपको इसका डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन से पहले ही आ जाएगा कि आप कैसे रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या है। नेक्स्ट आपको, आपने जब यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है, आपको टेस्टिंग में आपको ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड लास्ट में आएगा मेंटेनेंस। आपको इन्हीं पूरी कंप्लीट 5 स्टेप्स को ही एक्सप्लेन करना है विद टेक्निक्स कि आपकी डिज़ाइन की क्या टेक्निक्स है, आप इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर रहे हैं, टेस्टिंग कैसे हो रही है, मेंटेनेंस कैसे हो रहा है। तो आपको ये 5 स्टेप्स, आप ये मान के चले कि 5 कॉन्सेप्ट, यही आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें कि डिज़ाइन फेज में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट आप कैसे गैदर कर रहे हैं,
जैसे रिक्वायरमेंट गैदर करने की हमने एक टर्म देखी थी कि आपका रिक्वायरमेंट टेक्निक्स क्या है, तो आप इन टेक्निक्स को एक्सप्लेन करें, ब्लॉक डायग्राम्स का यूज़ करें, जिससे आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। आई होप कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू।